दैनिक पोषण फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। एक बार एक व्यक्ति गिरजाघर की वेदी के पास अपने पुरोहित के साथ प्रार्थना कर रहा था। वो व्यक्ति वही प्रार्थना दोहरा रहा था जो पुरोहित ने कई बार पहले भी सुनी थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन से मकड़ी के जालों को हटा दीजिए। जैसे ही उसने ये कहा, पुरोहित ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, प्रभु, इस मकड़ी को ही मार डालिए। कई बार हम प्रभु से अपने पापों की क्षमा तो मांगते हैं, लेकिन अपने जीवन में उस लालच या बुराई की जड़ को वैसे ही छोड़ देते हैं जो हमें पाप की ओर खींचती है। धर्मशास्त्र के निर्गमन ग्रंथ में मूसा नबी लोगों से कहते हैं कि वे प्रभु की एक खास प्रजा है। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे सगुल्ला कहते हैं। ये कोई मामूली खजाना नहीं है। ये ओसार जैसा नहीं है जो देश का सरकारी खजाना होता है, जिसे सब देख सकते हैं और अधिकारी संभालते हैं। सगुल्ला राजा की अपनी निजी तिजोरी होती है। ये वो खजाना है जिसे राजा अपने हाथों में रखता है। जब प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि पूर्ण बनो, तो उनके कहने का मतलब है कि हमारा मन बटा हुआ नहीं होना चाहिए। वे ये नहीं कह रहे कि आपसे कभी कोई गलती न हो। वे तो ये कह रहे हैं कि आप दो तरह का जीवन जीना छोड़ दें। वे चाहते हैं कि हम ऐसे सरकारी खजाने जैसे न बने जो बाहर से तो बहुत धार्मिक दिखते हैं, लेकिन अंदर अपनी एक निजी तिजोरी रखते हैं, जहां हम दूसरों के लिए कड़वाहट और अपने गुप्त पाप छिपा कर रखते हैं। हमारे भारतीय समाज में हम बाहर दिखाने वाली भक्ति में बहुत अच्छे हैं। हम शुक्रवार की लंबी प्रार्थनाओं में जाते हैं, धूप में क्रूस के रास्ते की भक्ति करते हैं और समाज में अच्छे इंसान होने का दिखावा करते हैं। ये वे मकड़ी के जाले हैं जिन्हें हम साफ रखते हैं। लेकिन चालीसा का ये समय प्रभु को पूरी तरह अपना सब कुछ सौंप देने का समय है। पिता परमेश्वर का हृदय बटा हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बाहर से प्रेम और अंदर से घृणा रखते हों। अगर हम उनकी निजी तिजोरी, उनका सगुल्ला बनना चाहते हैं, तो हमें उन्हें उस तिजोरी की चाबी देनी होगी जहां वो मकड़ी रहती है। हमारे लिए वो मकड़ी कोई छोटी सी चीज नहीं है। ये जाति पाति के घमंड की मकड़ी है जो हमें दूसरों को छोटा समझने पर मजबूर करती है। ये इस डर की मकड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, जिसके कारण हम विश्वास के बदले डर में जीते हैं। ये परिवार की उस कड़वाहट की मकड़ी है जिसे हम 10 सालों से पाल रहे हैं और फिर भी वेदी पर प्रार्थना करने आते हैं। बाइबल में प्रभु यही समझाते हैं। निर्गमन अध्याय 19 पद संख्या 5 में ईश्वर हमें अपना सगुल्ला यानी अपना निजी खजाना कहते हैं। भजन संहिता अध्याय 86 पद संख्या 11 में भक्त पुकारता है, मुझे एक ऐसा हृदय दे जो बटा हुआ न हो। तीतुस अध्याय 2 पद संख्या 14 में बताया गया है कि मसीह इसलिए मरे ताकि वे हमें शुद्ध कर सकें और हम उनकी अपनी प्रजा बन सकें। उनका वो निजी खजाना जो दुनिया से अलग और पवित्र है। चालीसा का ये समय अपनी बाहर की इज्जत के जाले झाड़ने का नहीं, बल्कि ईश्वर को अपने अंदर के घमंड की मकड़ी को मारने देने का समय है। जब राजा के पास आपकी निजी तिजोरी की चाबी होगी, तब आप पूरी तरह से उनके बन पाएंगे।